24 घंटे के अंदर ईरान ने अपनी मिलिट्री ताकत के 3 नए वीडियो रिलीज किए हैं। ईरान अब तेहरान की सड़कों पर दिखा रहा है कि उसकी फौज किसी भी युद्ध को लड़ने को तैयार है और अगर इजराइल या फिर अमेरिका ने जुर्रत दिखाई तो ईरान की सेना कमर तोड़ जवाब देगी। यह है ईरान की बसीज फोर्स। इस फोर्स में फौजी नहीं आम लोगों में से भर्ती की जाती है और इस वक्त बसीज फोर्स को एक्टिव करने का मतलब है कि ईरान एक बड़े युद्ध की तैयारी में लग चुका है। बसीज का नया वीडियो ऐसे वक्त सामने आया है जब ईरान की हर ताकत, उसका हर हिस्सा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ वॉर मोड में जा चुका है। 24 घंटे के अंदर ईरान के 3 कमांडरों ने अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। ईरान में ऑपरेशन रूम के नए कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने डराने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान से लड़कर इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान में ब्रिगेडियर जनरल अली जहान शाही ने कहा है कि इजराइल की सेना पूरी तरह फेल साबित हुई है। ईरान की मिसाइल पावर पूरी तरह से सुरक्षित है और लॉन्च होने को तैयार है। ईरान में आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हत्तामी ने कहा है कि फारस की खाड़ी में ईरान की मर्जी के बगैर कोई हरकत मुमकिन नहीं और खाड़ी से बाहरी देशों की सेनाओं को हटना पड़ेगा। ये तीनों कमांडर बता रहे हैं कि ईरान इस वक्त युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान ने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी इजराइल और अमेरिका को डराने के लिए अपने 3 बड़े कमांडरों को उतार दिया है। ये तीनों कमांडर दावा कर रहे हैं कि अगला युद्ध हुआ तो अमेरिका और इजराइल बहुत ज्यादा पछताएंगे। हारमुज वाले समुद्री गलियारे में ईरान ने अपनी मिलिट्री ताकत दिखाने के लिए 2 जंगी जहाज उतार दिए हैं। इनमें से एक का नाम है कुर्दिस्तान, नाम कब्रिस्तान है और मकसद फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की कब्र खोदना है। तेल के टैंकर को एक हेलीकॉप्टर बेस बनाकर समंदर में उतार दिया गया है। यह ईरान के स्पेशल ऑपरेशन के लिए एक लॉन्च पैड है जिसकी रेंज में पूरी फारस की खाड़ी होगी। इस जहाज को गौर से देखिए, यहाँ हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड भी है। आसपास दुश्मन के जहाजों पर अटैक के लिए इस पर एंटी शिप मिसाइल भी तैनात कर दी गई है जिससे दुश्मन जहाजों को टारगेट किया जा सकता है। इसमें एयर डिफेंस मिसाइल भी लगाई गई है ताकि दुश्मन के हवाई हमले को नाकाम किया जा सके। कुल मिलाकर ये युद्ध लड़ने के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। अब देखिए ईरान का सहद डिस्ट्रॉयर जो अब मरम्मत के बाद दोबारा नौसेना में शामिल किया गया है। यानी अपने समंदर में ईरान को काबू में करना आसान नहीं होगा। ये गारंटी खमेनेई की नौसेना बार बार दे रही। इस जहाज को फिर से कमीशन करने के लिए पहुंचे ईरान में आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हतामी। उन्होंने कहा कि फारस की खाड़ी में ईरान की मर्जी के बगैर कोई हरकत मुमकिन नहीं और खाड़ी से बाहरी देशों की सेनाओं को हटना पड़ेगा। इजराइल और अमेरिका से लगातार धमकियों के बीच पश्चिम एशिया में एक और युद्ध का खतरा लगातार बना हुआ है। ईरान पर कब किस वक्त अगला हमला होगा ये बात सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू या फिर डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। 13 जून को ईरान पर हुए हमले को ट्रंप ने पहले सिर्फ इजराइल की हरकत बताया था, लेकिन बाद में उन्होंने कबूला कि ईरान पर लॉन्च किया गया अटैक मिशन इजराइल का एक्शन था, लेकिन इस एक्शन के इंचार्ज वो खुद थे। ऐसे में ट्रंप और नेतन्याहू दोनों पर भरोसा करना ईरान के लिए बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि ईरान अब 2.5 करोड़ लोगों की फौज में मोबिलाइज करने यानी उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने का मैसेज दे रहा है। अगर इस बार ईरान और अमेरिका या फिर इजराइल के बीच जंग